बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही हैरत अंगेज वाक़या लेकर आया हूँ, जिसे सुनने के बाद आप उस वाक़या पर काफ़ी हैरत करेंगे। एक शख्स नमाज पढ़ने के लिए घर से अंधेरी रात में निकला। अंधेरा होने की वजह से उसके पैरों में ठोकर लग गया और वह मुंह के बल गिर गया, जिसकी वजह से उसके कपड़ों और मुंह पर कीचड़ लग गया और वह फिर अपने घर की तरफ निकल पड़ा अपना कपड़ा बदलने के लिए। कपड़ा बदलकर वह फिर मस्जिद की ओर निकल पड़ता है और फिर से वह उसी जगह उसके पैरों पर ठोकर लगता है और वह कीचड़ में गिर पड़ता है। फिर से वह शख्स अपने घर की तरफ जाता है और कपड़ा बदलकर घर से बाहर जैसे ही आता है, उसके सामने एक शख्स रोशन चिराग लिए हुए खड़ा था। नमाजी उस चिराग के रोशनी में चल पड़ा। उसके साथ वह चिराग वाला भी रोशनी दिखाते दिखाते चलते जाता है और वह इस बार उस नमाजी शख्स को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता। नमाजी शख्स धीरे धीरे मस्जिद तक पहुंच जाता है और वह चिराग वाला शख्स मस्जिद के बाहर ही खड़ा हो जाता है। नमाजी शख्स मस्जिद के अंदर जाता है और नमाजी शख्स मस्जिद में नमाज पढ़ने लग जाता है। नमाज से फारिग होने के बाद मस्जिद से बाहर निकलता है और वह चिराग वाला शख्स मस्जिद के दरवाजे पर ही खड़ा रहता है, उस नमाजी शख्स का इंतजार करते हुए, ताकि उस नमाजी को उसके घर तक सही सलामत पहुंचा सके। जैसे ही नमाजी शख्स मस्जिद से बाहर आता है तो वह चिराग वाला शख्स नमाजी के साथ चिराग का रोशनी दिखाते हुए निकल पड़ता है। जब नमाजी शख्स अपने घर पर पहुंच जाता है तब वह अजनबी आदमी से नमाजी आदमी पूछ बैठता है कि आप कौन हो, आपको मैंने कभी देखा नहीं यहाँ आसपास। तो वह अजनबी आदमी जवाब देता है, मैं सच में बताऊं तो मैं इब्लीस हूँ। यह बात सुनकर वह नमाजी आदमी बहुत ही हैरत में पड़ जाता है और नमाजी आदमी यह सोच में पड़ जाता है कि इब्लीस तो शैतान है, वह मुझे मस्जिद तक कैसे छोड़ सकता है। वह तो लोगों को इबादत से दूर रखता है और लोगों को नमाज भी पढ़ने नहीं देता, क्योंकि इब्लीस का काम ही तो यही है। इसके बाद नमाजी शख्स इब्लीस से यह सवाल करता है कि तुझे तो खुश होना चाहिए, मैं बार बार नमाज के लिए जाता और कीचड़ में गिर जाता, मगर तुमने मुझे चिराग के रोशनी में मस्जिद तक लेकर गए। जब इब्लीस उस नमाजी के सवाल का जवाब देता है, उस जवाब से आप भी काफ़ी हैरत में पड़ जाएंगे और वह नमाजी भी हैरत में पड़ गया। इब्लीस कहता है, जब तुम पहली मर्तबा घर से बाहर नमाज के लिए निकले और तुम्हारे पैरों में ठोकर लग गया और तुम गिर गए, कीचड़ भी लग गया, उसी वक्त अल्लाह पाक ने तुम्हारा सारा गुनाह माफ़ कर दिया। जब तुझे दूसरी ठोकर लगी तब अल्लाह पाक ने तेरे सारे ख़ानदान की गुनाह को माफ़ कर दिया। और तू तीसरी मर्तबा जब घर से बाहर नमाज के लिए निकला तब मुझे यह डर था कि कहीं इस बार तुझे ठोकर लग गया तो ऐसा ना हो कि पूरे गांव वालों का गुनाह अल्लाह पाक माफ़ न कर दे। इसलिए मैं तेरे पास चिराग लेकर आया और तुझे मस्जिद तक चिराग की रोशनी में लेकर गया, ताकि तू बगैर गिरे मस्जिद तक पहुंच सके और तुझे घर तक भी छोड़ा। जब यह बात वह नमाजी इब्लीस से सुनता है तो वह अल्लाह पाक के बारगाह में सजदा करके अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करता है। तो देखा दोस्तों, अल्लाह पाक कितना रहमत और निहायत मेहरबान वाला है। वह अपने बंदों से 70 माओं की मोहब्बत करता है। इसलिए कहता हूँ, दीन इस्लाम से मोमिन भाइयों को जुड़े रहना चाहिए, हमेशा इबादत में लगा रहना चाहिए, शैतान के बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वाकया कैसा लगा? अगर वाकया अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।